नमस्कार दोस्तों एक दरवाज़ा और खिड़की का हम यहाँ बात करेंगे स्टैंडर्ड साइज को लेकर के, तो भाई कितना साइज में हमें दरवाज़ा और खिड़की देना चाहिए। अब जो है घर बना रहे हैं और अगर आपको पता नहीं है कि आपका मुख्य दरवाज़ा मेन गेट का कितना साइज दे और जो है बेडरूम का खिड़की का कितना साइज दे, ड्राइंग डाइनिंग के खिड़की कितना साइज दे, किचन खिड़की का साइज कितना दे, तो आप गलत कर रहे हैं। तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उसके बाद जो है आप जो है कुछ अलग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको जो है दिखाएंगे शुरू से लेकर के कार पार्किंग का जो मेन गेट होता है उसका स्टैंडर्ड साइज, मतलब चौड़ाई कितना देना, हाइट तो आपको पता, हाइट तो आपका 7 फीट रहेगा। उसके साथ ही जो है मेन दरवाज़ा जो होगा कार पार्किंग को छोड़ करके उसका क्या साइज रहेगा। उसके बाद आपका जो है अगर घर में लिफ्ट दे रहे हैं उसका क्या साइज़ देना है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। फिर जो है बेडरूम का, फिर किचन का, फिर पूजा रूम का, फिर आपका जो है बाथरूम का, फिर एक सेकेंडरी दरवाज़ा जो होता है जो घर से बाहर जाने के लिए, उसका क्या साइज रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम कार पार्किंग को लेकर के, हम आपको पूरा मेजरमेंट के साथ यहाँ पे दिखाएंगे। तो कार पार्किंग यहाँ पे है, पहला एंट्री आपका जो है कार पार्किंग का हो गया और कार पार्किंग के बगल में जो मुख्य दरवाज़ा भी आपको यहाँ पे है। तो दोनों का हम साइड में दोनों का जो मेजरमेंट करेंगे, तो पहला जो आपका यहाँ पे जो है मेजरमेंट करेंगे वो आपका यहाँ से लेंगे और टोटल यहाँ पे लेंथ की अगर हम बात किए तो 12 फीट का। देखिए, क्योंकि हमने जो है हर वीडियो में बताया हूँ कि अगर आप कार पार्किंग के लिए जो जगह देते हैं उसका जो चौड़ाई होगा मिनिमम 12 फीट होगा, लंबाई आपका 16 फीट होगा, उसी हिसाब से जो आपको जो है कार पार्किंग के लिए 12 फीट चौड़ाई का आपका दरवाज़ा देना पड़ेगा। अब मुख्य दरवाज़ा की बात करें, जो मेन गेट कार पार्किंग को छोड़ करके जो है इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, ये आपका यहाँ से 4 फीट। तो हमेशा आपका जो है मेन दरवाज़ा जो मुख्य दरवाज़ा रहेगा वो कितना का रहेगा, 4 फीट का रहेगा। तो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया कि भाई कार पार्किंग, दूसरा मेन दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा जिससे हम लोग एंट्री करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ भी हम आपको दिखाऊँ तो इस घर का भी सेम उसी तरीके से है, आपका 12 फीट का आपका जो है ये कार पार्किंग रहा और मेन दरवाज़ा आपका जो है ये 4 फीट का रहा। क्योंकि कार पार्किंग का दरवाज़ा हमेशा तो खुलेगा नहीं और ये जो हमेशा जो लोग का आना जाना लगा रहेगा, जिस समय कार आएगा उसी समय इसका ओपनिंग होगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ अब बढ़ेंगे तो हम चलेंगे यहाँ से लिफ्ट। और जानकारी के लिए बता दूँ कि हमें जो है सीढ़ी में कोई भी तरह का दरवाज़ा नहीं होता है। तो यहाँ से लेंगे अगर हम, तो इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई आपका जो है 4 फीट आएगी। अभी 4 फीट 2 इंची है, जिसमें इसमें दोनों साइड से प्लास्टर करके आ गया है आपका कितना, टोटल 4 फीट का। 4 फीट बाई 4 फीट एक शाफ्ट का साइज होना चाहिए लिफ्ट का, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। फिर ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। और अगर हम इसकी हाइट पे भी चलेंगे और कोशिश ये कीजिएगा कि कार पार्किंग का जो के लिए हम लोग जो अगर पूरा क्लोज दे रहे हैं तो इसकी जो हाइट होगा ये आपका, क्योंकि 6 इंची से 1 फीट आपका जो है नॉर्मल फ्लोर लेवल से डेप्थ रहता है। इसकी हाइट की बात करें ऐसे 7 फीट में आपका हो जाएगा, लेकिन क्या है कि 7.5 से 8 फीट आपको इसका लिंटल का लेवल लेकर के चलना पड़ेगा। हुआ क्लियर? तो ये एक स्टैंडर्ड साइज हो गया। अभी हम सब चीज़ का दरवाज़ा खिड़की की बात कर रहे हैं। अब इसी में आपका जो है कार पार्किंग का हो गया, लिफ्ट का हो गया। अब सीढ़ी में कोई भी तरह का दरवाज़ा नहीं रहता है, इसको याद रखिएगा, ये आपका ओपन रहेगा। अगर देना है दे सकते हैं, लेकिन सीढ़ी का जितना चौड़ाई रहेगा उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अब तो हो गया कि मेन दरवाज़ा, लेकिन एक और चीज़ हमें ध्यान में लेकर चलना है कि जहाँ पे आपका जो है इंट्रेंस है, जिस जगह पे, जैसे मान लीजिए कार पार्किंग से, वो तो हो गया मेन दरवाज़ा, लेकिन कार पार्किंग से जैसे हम
ड्राइंग रूम में घुसेंगे, इसकी भी साइज कितना होगा गैस कीजिए। क्या हम देख पूरा मेजरमेंट सर को दिखा रहे हैं, तो ये भी देखिए आपका जो है यहाँ पे 4 फीट इसका, मतलब ड्राइंग रूम में घुसने के साथ भी जो है मेरा दरवाज़ा जो साइज रहेगा वो 4 फीट रहेगा ड्राइंग और डाइनिंग में, क्योंकि भाई इसमें हम लोग सोफ़ा ज़्यादातर देते हैं। तो सोफ़ा का ऐसे तो स्टैंडर्ड साइज 3.5 फीट तक रहता है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ये 4 फीट तो हमने दिया, लेकिन 4 फीट के बाद भी जो है हाफ इंची का प्लास्टर गया, तो 1 इंची माइनस हो गया। फिर 2.5 इंची का मेरा जो है चौखट लगेगा तीनों साइड से, वो भी रिड्यूस हो गया। टोटल मतलब हो गया कि 6 इंची मेरा जो है, 4 फीट है तो 6 इंची मेरा कम हो जाने की वजह से मेरा जो ओपनिंग रहेगा शटर का वो 3 फीट 6 इंची बचेगा। और 3 फीट 6 इंची की अगर हम बात करें, ये इनफ है कोई भी सामान का ले जाना। देखिए इतनी चौड़ाई आपका मिल रहा है, इनफ है। कोई भी जो मेटल मैन्युफैक्चरिंग होता है आपका फर्नीचर आइटम में, तो वो जो है अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ का बन रहा है तो उसको जो है पार्ट बाय पार्ट में बना करके फिर अंदर घर में इंस्टॉलेशन होता है। सोफ़ा का तो एक ही बार बनता है, तो उसका जो ऐसा बनाया जाता है कि भाई उसकी चौड़ाई जो है 3.5 फीट से ज़्यादा ना हो, उससे ज़्यादा होगा तो आप किसी के घर में भी नहीं घुसेगा। यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसी में हम आगे चलते हैं खिड़की को लेकर के जो है अगर हम यहाँ पे खिड़की की बात करें तो खिड़की की आपका अलग अलग है। तो चौड़ाई की बात कर लेते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, हम यहाँ पे जो है इसकी हाइट हम नहीं बता पाए। तो इसकी अगर हम हाइट की बात करें, जो मेन दरवाज़ा मेरा था, तो मेन दरवाज़ा जितना भी की हाइट ये होगा सब आपका जो है ये यहाँ से लेकर चलेंगे ना, ये आपका 7 फीट ही रहेगा। टोटल जो बॉटम का लेवल रहेगा आपका 7 फीट का, 7 फीट हाइट तक हमको जो है लिए चलेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हाइट सबका सेम 7 फीट और चौड़ाई डिफरेंस। और उसी तरीके से अगर हम बात करें खिड़की का लेकर के, तो खिड़की की अगर हम यहाँ पे ले चलते हैं साइज, तो ये मेरा हॉल है। इस हॉल में खिड़की की साइज ये यहाँ से लेकर के चौड़ाई की बात करें तो ये आएगा मेरा कितना, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, आ जाएगा मेरा कितना 5 फीट। देखिए 5 फीट चौड़ाई। और हाइट जो रहेगा इस खिड़की में हाइट कॉमन रहेगा, हाइट 4 फीट एकदम कॉमन है। यह हो गया आपका 4 फीट हाइट, 4 फीट का हाइट हुआ क्लियर। तो हॉल में 5 फीट बाय 4 फीट हाइट का आप जो है खिड़की ले रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब चलेंगे बेडरूम में। तो बेडरूम में भी जो है आपका सेम एज इट इज साइज का आपको ले सकते हैं, जो खिड़की का जो साइज है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये रहा मेरा बेडरूम। बेडरूम में भी जो है यहाँ से यहाँ तक का कितना साइज है दोस्तों, 5 फीट। 4.5 से 5 फीट हाइट का आप स्टैंडर्ड है ये खिड़की का साइज। और ये आपका हाइट 4 फीट, मतलब 4 फीट बाय 5 फीट या 4.5 फीट एक स्टैंडर्ड साइज आपका बेडरूम, हॉल, डाइनिंग रूम, इसका एक खिड़की का साइज है। अब हम चलते हैं यहाँ पे किचन में चलेंगे। किचन है, पूजा रूम है, उसका सब का साइज चलेंगे। अब किचन में जो है एक स्टैंडर्ड, किचन के लिए हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे जो है हम दोनों लेकर चलेंगे। किचन जो है 4 फीट ले सकते हैं, यानी तो 4 फीट बाय 4 फीट, यानी 4 फीट बाय 3 फीट भी आप जो है किचन का खिड़की का साइज ले सकते हैं। और किचन की दरवाज़ा और हॉल की दरवाजा, बेडरूम की दरवाज़ा, दो चीज़ की हम बारे में बात करेंगे। तो किचन और हॉल की दरवाज़ा की दोनों यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मुझे मिलता है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, देखिए पूरा लाइव जो हम आपको यहाँ पे वीडियो दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो है एक साइड मेरा बेडरूम है और एक साइड मेरा जो है किचन है। और ज़रा देखिए, तो बेडरूम में जैसे एंट्री करेंगे तो क्या इसकी जो साइज रहेगा, ये जो है 4 फुट की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। 3 फीट 6 इंची बाय 7 फीट हाइट जो रहेगा स्टैंडर्ड, वो मेरा बेडरूम के दरवाज़ा की साइज होता है। ये हो गया बेडरूम। खिड़की का
जो साइज हम बताए 4 फीट बाय 5 फीट का। और किचन का भी जो है अगर हम दरवाजा की साइज की बात करें, ये भी आपका जो है 3 फीट 6 इंची का रहेगा चौड़ाई में। और एक और चीज़, अगर हम बेड बाथरूम की बात करेंगे, उससे पहले हम जो है पूजा रूम को लेकर चलते हैं। पूजा रूम की अगर हम दरवाजा की साइज, देखिए मेरा पूजा रूम है, इसकी अगर हम साइज की बात करें तो क्या पूजा रूम का जो दरवाजा का साइज है क्या बाथरूम बराबर कर दे? तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये भी आपका जो है 2 फीट 6 इंची आपका, क्योंकि पूजा रूम में कोई ऐसा कुछ सामान जाएगा नहीं। और साथ ही जो है अब पूजा रूम का ज़्यादा लोग साइज देते हैं नहीं, तो उसी के अनुसार जो अगर हम इसकी बात करें खिड़की का, तो यहाँ पे खिड़की देखिए ये आपका 3 फीट चौड़ाई, 3 फीट में 4 फीट का हाइट में आपका ये खिड़की का साइज रहा। किचन का भी खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, बेडरूम खिड़की दरवाजा हो गया। अब एक लास्ट बचा मेरा बाथरूम। तो बाथरूम को लेकर के थोड़ा एकदम ध्यान से देखिएगा। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये आपका 2 फीट 6 इंची आता है, क्योंकि इसमें पीवीसी का दरवाजा लगेगा। किचन में भी पूजा रूम में आप उसमें पीवीसी दरवाजा दे सकते हैं। 2 फीट 6 इंची। साथ ही जो है अगर हम बात करें इसका वेंटिलेशन का, तो वेंटिलेशन 2 फीट बाय 2.5 फीट ले सकते हैं। 2 फीट बाय 2 फीट 6 इंची, नहीं तो बहुत लोग 2 फीट बाय 2 फीट का भी वेंटिलेशन साइज लेते हैं। और ये जो है यहाँ से जो हाइट रहेगा 5 फीट पे रहेगा आपका, ये साइज हो गया। और इसमें क्या लगेगा आपका, लोअर्स लगेगा। समझ रहे बात को, लोअर्स लगाना। हाँ, अगर आप जो है लोअर्स नहीं लगाना चाहते हैं, सिर्फ वेंटिलेशन देते हैं, तो 1 फीट बाय 1.5 फीट का ऊपर में रहेगा। और एक यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन के लिए लग जाएगा। हुआ क्लियर? बाथरूम में जाते लोग एग्जॉस्ट फैन भी लगाते ही आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया, मेन एंट्री से कि आपका जो कार पार्किंग से चले, उसके बाद जो है लिफ्ट तक आए, फिर जो है ड्राइंग रूम में गए, डाइनिंग एक ही हो गया, उसमें दरवाज़ा खिड़की का भी हम साइज़ देखें, फिर उसके बाद बेडरूम का साइज़ देखें, बेडरूम का जो है खिड़की और दरवाज़ा का साइज़ देखें, साथ ही जो है आपका जो है किचन का देखें, पूजा रूम का देखें, और जो है बाथरूम का देखें। अब आगे बात कर लेते हैं। एगो दूसरा एंट्री भी होना चाहिए ना, घर से कहीं इमरजेंसी में बाहर निकलना हो, तो उसको लेकर के जो देखिए उसका साइज देखिए, ये है मेरा किचन होते हुए जो एक ठो और एंट्री है, इमरजेंसी में कुछ हो तो मेन दरवाज़ा को छोड़ करके हम इधर से जा सके। तो इसकी अगर हम साइज की बात करें तो जो क्या देना चाहिए ज़रा समझिएगा। तो इसकी साइज आप जो है 2.5 फीट से 3 फीट तक दे सकते हैं। ऐसे इसका काम है, बस बाहरी छोटा साइज होना चाहिए। तो 2.5 फीट देंगे थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो 3 फीट देंगे तो आपका कंफर्ट रहेगा। और किचन का दरवाज़ा का जो साइज शायद मैंने बता दिया हूँ, 3 फीट 6 इंची, जिसमें आपका आराम से जब फ्रिज सब घुस सके। तो ये है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड डिटेल। ऐसे तो आपको जानकारी होगा ही, लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन की वजह से जो है साइज में कम बेसी कर देते हैं। बहुत लोग किचन का दरवाजा का जो साइज है 2 फीट 6 इंची कर देते हैं, फिर बाद में पता चला फ्रिजे नहीं घुस रहा है। और बेडरूम का साइज 3 फीट कर देंगे तो बचेगा 2.5 फीट, तो उसमें बेड ही नहीं घुसेगा, कुछ और भी सामान अलमारी भी नहीं घुसता। तो ये जानकारी होना चाहिए कि भाई कि एक स्टैंडर्ड साइज अगर का हो, जिससे क्या है कि कोई भी सामान घर के अंदर ले जाने में दिक्कतें ना हो। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे अपन चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब शिड्यूल इन पकमा को नया अपडेट लेके आएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ।